बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कल 4 सवाल किए थे, आज हम 5वें से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफ़ाइन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? इक्विलिब्रियम हमने देखा था, हमारे पास दो तरह के रिएक्शन होते थे। जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट यानी कि स्पीड बराबर हो जाती थी, उसको हम कहते थे ये कौन सी स्टेट आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, अब इसको डेफिनेशन देखिएगा। व्हेन द रिएक्शन ऑफ व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, अब दूसरी बात, इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर कंपोजिशन जो रिएक्शन और मिक्सचर रिएक्शन के अंदर मिक्सचर जो होते हैं वो सेम रहती है। मसलन इसका क्या मतलब, वो सेम रहती है। अब ये देखें, हाइड्रोजन गैस के अंदर लेट्स सपोज हम आयोडीन गैस मिक्स कर देते हैं, तो जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखें इधर 2 हाइड्रोजन थे, 2 आयोडीन थी, तो आगे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमारे पास 2 की फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब है जितना हमारे पास रिएक्टेंट्स था उतना ही प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफ़ाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम भी उसी को कहते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाए। 6 क्वेश्चन देखिएगा। राइट डाउन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। अब हमारे पास 2 रिएक्शन दे दिए गए, एक ये और एक ये। हमें पता है Kc जब हम लिखते हैं, ये जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है इसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो पीछे कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर बना देते हैं। इसकी पावर बन जाएगी HI2 होल में आ जाएगा ऊपर पावर के फॉर्म में। इधर भी इसी तरह से कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, ये सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट को हम जो है पावर नहीं बनाते, हम सिर्फ कोफिशिएंट को बनाएंगे अगर उसके पीछे कुछ लिखा होगा। अगर पीछे इधर 1 या 2 लिखा हो तब हम उसको पावर बनाएंगे, इस फॉर्म में हम उसको पावर नहीं बनाएंगे। तो ये हाइड्रोजन वैसे ही आ जाएगा और आयोडीन भी वैसे ही आ जाएगा। और दूसरी गलती, अक्सर बच्चे इसके अंदर प्लस का निशान भी लगा देते हैं। ये प्लस का निशान नहीं आएगा क्योंकि हमने उसके अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, द रेट एट विच सब्सटेंसेस रिएक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्टिव मैसेज। प्रोडक्ट का मतलब यही होता है कि दरमियान में कोई साइन ना हो, यानी कि वो क्या हो, मल्टीप्लाई हो। इसी वजह से यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। अब सेकंड, इसी का बी पार्ट, ये रिएक्शन हमें दे दिया गया कार्बन मोनोऑक्साइड और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास बन रहा है मीथेन प्लस वाटर। अब देखें इसी तरीके से Kc का एक्सप्रेशन इसके लिए भी लिखा जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हम ऊपर लिखते हैं CH4, दरमियान में प्लस नहीं आएगा क्योंकि हमें लॉ ऑफ मास एक्शन में वो कहता है कि प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये 3 जो है उसकी पावर बन जाएगी, तो ये आ जाएगा हाइड्रोजन और ये 3 ऊपर पावर चली जाएगी कोफिशिएंट उसका। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। 7 क्वेश्चन है, वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। कि इक्विलिब्रियम हम उसने कहा है कि दोनों किसी भी तरह से हम हासिल कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, लेट्स सपोज हमारे पास आयोडीन है और हाइड्रोजन गैस है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, रिएक्शन होता है, इनका हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट बनता है, इनको हम कहेंगे ये रिएक्टेंट्स हैं, जबकि ये हिस्सा हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। अब इनमें डिफरेंस ये होगा, अगर मेरे पास रिएक्टेंट्स हैं तो तब मैं प्रोडक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाए तब भी हम इक्विलिब्रियम को हासिल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 रिएक्शन होंगे, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और आयोडीन गैस अलग हो जाएगी। अब यानी कि प्रोडक्ट से भी वापस रिएक्टेंट बना सकता है, रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट बना सकता है। तो इक्विलिब्रियम हम दोनों हालतों में इसको जो है हासिल कर सकते हैं। इस वजह से इसका आंसर होगा एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल आइदर वे बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। ये रिएक्टेंट से भी शुरू हो सकता है टू गिव प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट एंड रिएक्ट टू गिव रिएक्टेंट्स। कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की 2 खसूसियात लिखें। मैंने 3 लिखी हैं, आप इनमें से कोई सी 2 पेपर्स के अंदर लिख दीजिएगा जो आपको ईजी लगे। दीज रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन। इसका क्या मतलब हो, ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। मसलन अब हाइड्रोजन गैस के अंदर जब हम आयोडीन गैस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स है और ये हिस्सा प्रोडक्ट है।
अब होगा यहाँ पर ये, जब ये हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट ये बनाते हैं तो इससे वापस ये बन जाता है, फिर कभी ये बन जाता है, फिर कभी ये, इसी तरह से ये प्रोसेस होता रहता है, कभी रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट। कोई एक चीज़ नहीं ख़ास बनती, ना ही खाली रिएक्टेंट बनते हैं और ना ही खाली प्रोडक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता। इसकी वजह से लिखा है दिस रिएक्शन नेवर गोज़ टू कम्प्लीशन। प्रॉपर्टी नंबर 2, दिस रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। हमने देखा था जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको इस 2 हाफ एरो के ज़रिए से शो करते थे। उसकी वजह क्या थी, जो लेफ़्ट से राइट होता है वो हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन, जबकि जो राइट से लेफ़्ट होता है वो होता है रिवर्स रिएक्शन। अब जब हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलते हैं तो कभी हमारे पास ये 2HI का प्रोडक्ट बनता है, कभी ये बन जाता है। इस वजह से इसको दोनों एरो से शो करते हैं, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शंस में हो रहा होता है, आगे की तरफ भी और पीछे की तरफ भी। तीसरी प्रॉपर्टी हमने लिखी, दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, दे कंसिस्ट ऑफ 2 रिएक्शंस फॉरवर्ड एंड रिवर्स, कि इसके अंदर 2 रिएक्शन होते हैं, एक फॉरवर्ड और रिवर्स। क्वेश्चन नंबर आज का 9 क्वेश्चन और लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मीन्ड बाय इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन भी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह ही होगा। रिवर्स का मतलब होता है वापस पीछे की तरफ आना, इरिवर्सिबल का मतलब पीछे की तरफ ना आना, यानी कि आगे की तरफ जाना। अब अगर हम रिएक्शन के ज़रिए से समझते हैं, यही रिएक्शन हम ले लेते हैं हाइड्रोजन गैस का और आयोडीन गैस का। जब हम इन 2 गैसेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम उसकी जगह ये रिएक्शन लें तो ये हमारे पास बन जाएगा H2O, यानी कि ये कंप्लीट हो गया। डबल एरो से हमें ये शो कर रहा है कि इस चीज़ से ये वाला हिस्सा बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं बनाते, इस वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन के, जिसमें रिएक्टेंट्स मिले और प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स ना बने। The reaction in which products do not recombine to form a reactant are called irreversible reaction. It is represented by single arrow. दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल। बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चंस जो हैं अपनी कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं और इसको अच्छे तरीके से याद भी करने हैं।